और इसी तिलक में जो एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन भी आए हैं, तो उनसे आज हम कुछ मुद्दे पर आज बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। सबसे पहले रजनीश बाबू, आपको और आपके चैनल के सभी साथियों के साथ आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं और सबको नमो बुधाय जय भीम करता हूं कि आप समाज के एक दर्पण के रूप में जो सच्चाई है उसको समाज में बिखेरने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, सबसे पहले हम हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जो 24 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी का मतलब किस प्रकार से आप मतलब तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताना दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से लोकसभा की तैयारी के लिए अपने अपने तरीके से जुट गई है। उसी कड़ी में यहाँ के लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, सेक्टर कमेटी बना रहे हैं और उसके सब पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं। अब तो हम लोग एक्चुअली चूँकि जब वैसे वकालत में गए हैं, अब समय नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज को जगाने और बताने का काम, बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हैं। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जितना समय मिल रहा है, लेकिन अब पार्टी के काम को अब थोड़ा सा हम लोग शिथिल कर दिए हैं। बिल्कुल सर, सही है, लेकिन देखिए वो कहा जाता है कि माननीय कांसीराम साहब का एक पार्टी है जो बीएसपी कहलाता है, और वो जब बीएसपी जब सरकार में आई तो मतलब बहुत सारा ऐसा है कि हर जगह में इतना बेहतर तरीके से काम किए कि वो हमेशा काम अमर है। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं जो बहन कुमारी मायावती है तो कहीं ना कहीं अलग पार्टी से जाके, मतलब इसके बारे में क्या, इसके बारे में नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टीका टिप्पणी तो हर समय हुआ करता है। जब माननीय कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया तो उस समय भी लोगों ने कहा कि ये चमारों की पार्टी है, ये चमारों की पार्टी है और कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन चमार जब समझ गया, 2% ही चमार समझा कि बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है, तो उस समय की तत्कालीन सरकार कांग्रेस का पैर डोल गया था और प्रभाव उस पर पड़ गया था। तो ऐसे विरोधी तो कहते रहते हैं, विरोधी का कहना काम है, लेकिन निरंतर मिशन और मूवमेंट का काम चलते रहना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, और यही ऐसा जगह है जहां आपके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सकता है। सर, आप लोग नित्य दिन कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि पूरा हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर का ही प्रतिमा को तोड़ा जाता है। आखिर क्या मतलब बात है कि कहीं ना कहीं उनको लगातार उन्हीं को प्रतिमा को क्यों तोड़ा जाता है? आप न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़े होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जितने जो तेज चलेगा, उसी को ठोकर लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में ही नहीं, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी महापुरुष की जयंती मनती है तो परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मनती है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे शख्स हैं, चाहे ऊपर के ही मन से आज उनके सख्त विरोधी बीजेपी के लोग भी जय भीम करना अब अपने को मुनासिब समझ रहे हैं और जय भीम कह के गौरवान्वित हो रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की महत्ता उससे घटती नहीं है, और टूटने से और उस बाबा साहेब के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। इसलिए एक शायर ने कहा है कि मुसीबतें दिल के इरादों को आजमाती है, मुसीबतें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति लोगों की जो कुछ ही लोग विरोधी जो हैं वो तोड़ देते हैं मूर्ति, लेकिन एक मूर्ति तोड़ते हैं
तो सैकड़ों मूर्तियां लग जाती है। इसलिए बाबा साहेब की महत्ता उनके मूर्ति तोड़ने से कम होने वाली नहीं। एक और बात यहाँ पे सर उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं दलित वंचित समाज के जो लड़कियां हैं, आज उनके ऊपर ही ज्यादा मतलब बड़े सारा लोग कहीं ना कहीं गलत बुरी तरीका से मतलब देखते हैं, उनका टिप्पा टिप्पणी करते हैं, लगातार देखते हैं कि वहाँ पर मतलब दुष्कर्म उनके साथ में हो गया। देखिए ऐसा है कि जब तक जिसका शासक होता है उसी का प्रशासक होता है, जिसका शासक होता है उसी का प्रशासक होता है। और ये दबे कुचले समाज के लोग अब अभी तक अपनी सरकार बना ही नहीं पाए, तो सरकार नहीं बना पाए तो उनका शासक प्रशासक कैसे होगा? और प्रशासक जब नहीं होगा तो कमज़ोर पर कोई भी ढेला मार देता है, कमज़ोर पर कोई भी छिटाकशी कर देता है। तो हमारे लोगों को इस बात को हमेशा याद रखना होगा। मैं तो दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वो समाज के लोग हैं, ये वो समाज के लोग हैं कि 100 फीट ऊंचाई ताड़ पर से 100 फीट के ऊंचे ताड़ पर से उस काठ में से पघिला करके ताड़ी उतारने का काम करते हैं। अगर उतना ऊंचाई पर उन लोगों को चढ़ा दिया जाए तो बहुत लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा और नहीं तो उनका भगई खराब हो जाएगा। लेकिन ये हमारे समाज के लोग वो काम करते हैं। ये हमारे समाज के लोग हैं कि उतने बड़े बड़े जानवर को खाल छील लेते हैं। ऐ हमारे समाज के लोगों, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो क्या उस इंसान की खाल तुम नहीं खींच सकते हो? मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी पहले अन्याय करता नहीं है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। इसलिए जुल्म सहना नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, अंगुली दिखाता है, तो उसके अंगुली को तोड़ लेने की ज़रूरत है। आज वो एकलव्य का ज़माना नहीं, वो द्रोणाचार्य का ज़माना नहीं, जो द्रोणाचार्य ने छल और कपट से और एकलव्य का अंगूठा दान में मांग लिया था। आज अगर वैसा कोई छली कपटी गुरु अगर अंगूठा दान मांगता है तो अंगूठा देने की जरूरत नहीं, उसको अंगूठा दिखाने की जरूरत है, अंगूठा दिखाने की जरूरत है। इसलिए मेरे साथियों, लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा सर, कि आज देखिए लमसम 1.5 महीना से प्लस हो गया, कहने की जो महिला पहलवान है जो दिल्ली पर बैठी थी, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और नहीं तो वहाँ के जो दिल्ली पुलिस है उसे लाठियां मार मार के वहाँ से भगा दी, टेंट वगैरह सब तोड़ फाड़ दी और उनको कहीं न कहीं मतलब गिरफ्तार भी कर लिया। अभी तक ब्रिजभूषण जी का मतलब एक भी मतलब उनको FIR तो हुआ था लेकिन उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? मैं उन महिला पहलवानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उनके साथ हूं और न्याय पर हमें भरोसा करना चाहिए। चूँकि हम वकील हैं, न्यायपालिका से हमारा ताल्लुक़ है, तो न्याय पर सबको भरोसा करना चाहिए। कुछ दिन तक कोई बचा करके भाग सकता है, लेकिन अंत तक उसको सज़ा मिलेगी और ब्रजभूषण को सज़ा मिलेगी, जेल होगा। और अभी आपको पता होना चाहिए, अभी वो संसद से इस्तीफा दिया और संसद से इस्तीफा दे करके अब उसको अब सज़ा होगी। अब बीजेपी के लोगों का भी सुर बदल गया है। अब बीजेपी के लोग भी अपने बदनामी, उसके चलते अपने बदनामी को लेना नहीं चाह रहे हैं, अब उसको छोड़ दिए हैं। अब उसको जेल के हवाले किया जाएगा, बहुत जल्द जेल में जाएगा। सर अगर ऐसा बात होता तो कहीं कि जो 28 तारीख के नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कहीं न कहीं महिला पहलवान जो विद्वान है, जो कहीं न कहीं इतना मेहनत करने के बाद में मेडल जीत गए, वहाँ उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठना चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति को वहाँ पर मोदी सरकार ने बैठा दिया कि जो व्यक्ति दुष्कर्म किया है। तो आप बोल रहे हैं कि उसको कैसे मतलब कानून मतलब कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का मालिक जो चाहता है वही उस घर में रहता है। तो अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के द्वारा बनाई हुई संसद भवन है, तो वो जिसको चाहेंगे उसी को बुलाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं बुलाएंगे। आपको देखने को मिला होगा कि कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है, और ये बीजेपी के लोग आदरणीय मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया।
तो ये देश के ये वंचित समाज के लोगों को सोचना और समझना चाहिए इस बिंदु पर कि जब हमारे लोगों को केवल वोट लेने के लिए हमारे लोगों को आगाह किया जाता है और वोट का समय जब बीत जाता है तो वो उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो जिस तरह 4 साल 11 महीना कोई नेता दलित बस्ती में नहीं जाता है, दलित बस्ती में 4 साल 11 महीना कोई नेता नहीं जाता है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार और एक वोट का एक कीमत नहीं दिया होता तो 4 साल 11 महीना 29 दिन के बाद भी एक दिन उस दलित के बस्ती में नहीं जाता। लेकिन आज हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि जिस समय इस देश का संविधान लिखा जा रहा था और जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था तो उस समय के तत्कालीन सरकार ने 3 शर्तें बाबा साहब के सामने रखी थी। पहला शर्त रखा था कि वही लोग वोट देने का अधिकारी होगा जो कम से कम 12 एकड़ जमीन का लगान देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोगों के पास 12 धूर जमीन नहीं है जो इंदिरा आवास बना सके, तो वो 12 एकड़ जमीन कहाँ से लाएगा? ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। तब दूसरा शर्त लोग रखा कि वही वोट देने का अधिकारी होगा जो कम से कम ग्रेजुएट होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे बहुत से लोग आज तक कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, अगर ये शर्त मान लिया जाएगा तो हमारे लोग वोट का अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तब तीसरा शर्त उन लोगों ने रखा कि केवल मर्द लोग वोट देने का अधिकारी होगा, औरत नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हर देश में हर घर में आधा औरत आधा मर्द होते हैं, आधा को अधिकार दिया जाएगा आधा को नहीं दिया जाएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि औरत हो चाहे मर्द, अनपढ़ हो चाहे पढ़ल, अमीर हो चाहे गरीब, राष्ट्रपति हो या हो किसान, राष्ट्रपति हो या हो किसान, सबका वोट एक समान, सबका वोट एक समान, सबका वोट एक समान। तो ये बाबा साहब को हमको आभारी होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया, जिसके चलते आज सब लोगों को, गरीबों को मौका मिलता है उन अमीर नेताओं के दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से अपनी बात रखे। तो साथियों, पूरा बात आप लोग सुने और पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट करके बताइए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।